प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रही हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग के मुकाबले दिलचस्प मोड़ पर। टूर्नामेंट में लीग दौर का आधा सफर पूरा, बचे सफर में नॉकआउट स्टेज में जगह सुनिश्चित करने की जद्दोजहद अब और होगी प्रखर। अंक तालिका में अब तक पहले 4 पायदानों पर तमिलनाडु ड्रैगन्स, यूपी रुद्राज, कराची रार, बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब की टीमें। हॉकी इंडिया लीग पर दैनिक रिपोर्ट के साथ आशीष चरंगू का आप सभी को नमस्कार। प्रतियोगिता के 15वें दिन 2 मुकाबले निर्धारित थे। पहला मैच हुआ हैदराबाद तूफान्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच, जिसमें विजय मिली हैदराबाद तूफान्स को पेनल्टी शूटआउट में, जबकि दूसरे मुकाबले में बाजी मारी यूपी रुद्राज ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-1 से पराजित कर। सूरमा हॉकी क्लब पिछले 2 मैचों में लगातार जीत हासिल कर हैदराबाद तूफान्स के विरुद्ध भी विजय पताका फहराने के इरादे से मैदान पर उतरा, लेकिन मैच के पहले 5 मिनटों में हैदराबाद तूफान्स ने सूरमा हॉकी क्लब को दबाव में रखा। सूरमा की टीम ने जल्द ही अपने को संभाला और निकोलस डेला टोरे के लॉफ्टेड ड्रैग फ्लिक के जरिए 8वें मिनट में मिले पहले ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में परिवर्तित कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। कासल नंबर 1 निकोलस डेला टोरे, हवाई हमला, पहला गोल। 11वें मिनट में हैदराबाद तूफान्स के तलविंदर को बराबरी हासिल करने का मौका मिला, लेकिन गोल रक्षक विंसेंट वनाश ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। दूसरे क्वार्टर के अंतिम 9 मिनटों में भी कम से कम बराबरी के 4 मौके मिले हैदराबाद तूफान्स को, लेकिन हर अवसर पर असफलता ही हाथ लगी। अर्शदीप, क्या कमाल का मौका था, क्या सुनहरा मौका था हैदराबाद तूफान्स के पास। ओके, एंट्री बनवा ली है आपने सर्कल से, 3D स्किल दिखाए हैं, माइनस में कोशिश थी, दर्शन, गोल के दर्शन नहीं करवा पाए अपनी टीम को। हाफ टाइम तक सूरमा ने गोल मुख पर एक ही प्रहार किया था, जबकि हैदराबाद तूफान्स की टीम ने 9 प्रहार, लेकिन बढ़त हासिल रही सूरमा को 1-0 से। तीसरे क्वार्टर के 5वें मिनट में जैकब एंडरसन का स्ट्राइकिंग सर्कल में प्रवेश भी हैदराबाद तूफान्स के किसी काम न आया। शैलानंद लाकड़ा सर्कल एंट्री बन गई है, हरमन उनके साथ हैं। जैकब एंडरसन आवाज जरूर उत्पन्न की, लेकिन वो आवाज बॉल के गोल में जाने की नहीं थी। खेल के 40वें मिनट में हैदराबाद तूफान्स के प्रयास अंततः रंग लाए और मिला उन्हें पहला पेनल्टी कॉर्नर। 22 वर्षीय अमनदीप लाकड़ा ने मौका बुनाया, विश्व स्तरीय गोल रक्षक विंसेंट वनाश को छकाकर और टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। अमनदीप, अद्भुत गोल है, ये युवा खिलाड़ी भविष्य का सुपरस्टार है। 48वें मिनट में हैदराबाद तूफान्स के पास बढ़त का एक और मौका बना। आर्थर डी स्लूवर ने सर्कल में दंदनाता जमीनी शॉट लगाया, लेकिन गेंद रॉक ऑफ जिब्राल्टर सरीखे विंसेंट वनाश से टकराकर गोल मुख से दूर चली गई। आर्थर डी स्लूवर को देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। सर्कल एंट्री बनी है, स्लैप आया है, रिबाउंड पे कोई खिलाड़ी नहीं। चौथे क्वार्टर में हैदराबाद फुल प्रेस हॉकी खेलने का प्रयास करती रही, जबकि सूरमा हॉकी क्लब की टीम प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों को 23 मीटर की रेखा से दूर करने की कोशिश में लगी रही। आक्रमण और प्रत्याक्रमण का सिलसिला लगातार जारी रहा और आखिरी क्षणों में सूरमा की टीम को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन डेला टोरे उनका कोई लाभ नहीं उठा पाए। मुकाबला निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में भी 3-3 की बराबरी पर छूटा। मुकाबला पहुंचा सडन डेथ में, जहां एक ओर हैदराबाद तूफान्स के जैक वॉलिस ने गोल दागने में कामयाबी हासिल की, तो वहीं दूसरी ओर गोल रक्षक डोमिनिक डिक्सन ने निकोलस को गोल करने से वंचित रखा। जैक वॉलेस बिल्कुल। अब सूरमा हॉकी क्लब को स्कोर करना पड़ेगा अगले सडन डेथ में जाने के लिए। बचा लिया है, शानदार। हैदराबाद तूफान्स दूसरी बार शूट आउट में जीते हैं और इस तरह से हैदराबाद तूफान्स के लिए 4-3 से जीत को सुनिश्चित कर दिया। इस प्रतियोगिता में अब तक हैदराबाद तूफान्स के लिए 2 गोल करने वाले अमनदीप लाकड़ा प्लेयर ऑफ द मैच बने। पेनल्टी शूटआउट के दौरान टीम ने दबाव को कैसे संभाला, बता रहे हैं अमनदीप। दिमाग में ये रहता है कि थोड़ा प्रेशर रहता है, बट हमने प्रैक्टिस किया था तो वही हमें सक्सेस मिला, क्योंकि हमें शूटआउट अगर पहुंचते तो हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ता है और वही हम मैच जीते।
दूसरे मैच में वो दो टीमें आमने सामने थीं जो इस प्रतियोगिता में अब तक अपनी फॉर्म सही तरह से तलाश नहीं पाई। पिछले 3 मैचों में पराजय की निराशा दिल्ली एसजी पाइपर्स का दामन थामे हुए थी और यूपी रुद्रास को भी पहली 2 जीत और लगातार उसके बाद 2 हार ने झकझोर कर रख दिया था। अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तेज हॉकी के साथ दोनों ही टीमों ने पहले क्वार्टर की शुरुआत की। तीसरे मिनट में दिल्ली एसजी पाइपर्स के जर्मनप्रीत सिंह के ताकतवर शॉट को यूपी रुद्रास के गोलरक्षक जेम्स माजरेलो ने बचा लिया। छठे मिनट में मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर गया यूपी रुद्रास के खाते में। वेरिएशन का प्रयोग हुआ। केन रसल ने गेंद को पीछे मौजूद सैम वॉट की तरफ खिसका तो दिया, लेकिन वॉट का नीचे रहता हुआ शॉट निशाने से दूर रहा। आक्रमण दर आक्रमण, प्रत्याक्रमण दर प्रत्याक्रमण, सिलसिला यूं ही चलता रहा और पहला क्वार्टर गोल रहित समाप्त हो गया। दूसरे क्वार्टर के 13 मिनटों तक कहानी कमोबेश पहले क्वार्टर जैसी ही रही। दिल्ली एसजी पाइपर्स को लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन थॉमस डोमेन अवसर को भुना नहीं पाए। लेकिन 29वें मिनट में दिल्ली एसजी पाइपर्स के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और 3 बार के ओलंपियन जेक वेटन को स्ट्राइकिंग सर्कल में लूज बॉल मिली। मौका चूके नहीं और रिवर्स हिट लगाकर गेंद को नेट के ऊपर टांग अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दी। ये अच्छा रिसीव किया गया है, मौका है जेक वेटन, फिसल बुझ गई। लेकिन दिल्ली की टीम इस बढ़त और अपनी खुशी को ज्यादा देर बरकरार नहीं रख पाई। दूसरे क्वार्टर के अंतिम मिनट में यूपी रुद्रास के फ्लोरिस वॉटलबोर ने गेंद को बेस लाइन के दाईं ओर से संभालते हुए 2 सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों को छकाया और नैरो एंगल से जेम्स माजरेलो के ऊपर से गेंद को लॉब करते हुए गोल में डाल दिया। बढ़िया स्टील कर लिया गया है यूपी की तरफ से, अवसर है, गोल है। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी के साथ उतरी। हाफ टाइम के बाद दोनों टीमें ज्यादा सचेत नजर आ रही थीं। सर्कल पेनिट्रेशन हुए, लेकिन निशाने दोनों ही टीमों के सटीक नहीं थे। यूपी रुद्रास ने 43वें मिनट में मैच के 5वें पेनल्टी कॉर्नर को अपने नाम कर डाला। हार्दिक सिंह ने गेंद इंजेक्ट की, मनमीत सिंह ने सफाई से गेंद को रोका और केन रसल ने कोई गलती नहीं की। गोल रक्षक बेंजामिन रेनी को लगती हुई गेंद गोल पोस्ट में जा समाई। गोल भी मिला है, रसल ने मसल लिया है डिफेंस को। हॉकी इंडिया लीग में रसल का यह तीसरा गोल था। चौथे क्वार्टर में 2-1 की बढ़त के साथ यूपी रुद्रास के हौसले बुलंद थे। पिछले 2 मैचों में कोई भी गोल ना करने वाली यूपी रुद्रास के लिए बचे हुए 15 मिनट अंक तालिका में एक लंबी छलांग लगाने के लिए महत्वपूर्ण थे। दिल्ली की टीम ने गेंद को अपने नियंत्रण में ज्यादातर समय रखा, पीसी भी अर्जित किया, लेकिन गोल नहीं कर पाए। 54वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर का अवसर बना यूपी रुद्रास के लिए, जब सुदीप चिरमाको ने गेंद हार्दिक को दी और हार्दिक का शॉट गोल रक्षक से छिटक कर सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के पैर में जा टकराया। तेंगवे कोसेंस ने हॉकी इंडिया लीग में अपना पहला गोल दाग यूपी रुद्रास को 3-1 से आगे कर दिया। के कासल पर अद्भुत गोल है। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने 56वें मिनट में बेंजामिन की जगह पवन को गोल रक्षक के रूप में उतारा, ताकि आक्रामक पंक्ति में विदेशी खिलाड़ी को उतार टीम के लिए कुछ बराबरी के अवसर पैदा किए जा सके। लेकिन ये योजना भी काम नहीं आई और दिल्ली की टीम 1-3 से पराजित हो HIL में लगातार अपना चौथा मैच गंवा बैठी और अंक तालिका में सबसे अंतिम स्थान पर वो अभी भी बरकरार है। जबकि निर्धारित समय में मिली जीत ने यूपी की टीम को 3 अंक दिए और 5वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। इस मैच के सभी 4 गोल विदेशी खिलाड़ियों ने किए। यूपी रुद्रास के 19 वर्षीय मनमीत सिंह का खेल आज काफी प्रभावशाली रहा और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मैच पर अपनी प्रतिक्रिया में मनमीत सिंह, बहुत कठिन था, जैसे मैच का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम बैक टू बैक जैसे 2 मैचेस पहले लूज किए, तो हमारी स्ट्रेटजी हमने जैसे कोच ने बताया था कि ऐसे करना है, तो अच्छा रहा मैच, आगे इससे भी बेहतर करेंगे। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पर हॉकी इंडिया लीग के तहत महिला लीग के पहले संस्करण की शुरुआत होगी। 4 प्रतिभागी टीमों के इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच होगा, जो कि रात्रि 8:40 पर होगा। लेकिन उससे पूर्व राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरुष वर्ग में कलिंगा लांसर्स और हैदराबाद तूफान्स की टीमें आमने सामने होंगी। कल सुबह हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख व स्वर आशीष कुमार चरंगू का, संपादन शौर्य चौधरी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।